morning students. My name is Vandana Divangan from Bharati College, Durg. Today my topic is tutorial. आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्यूटोरियल है। आज हम पढ़ेंगे ट्यूटोरियल में क्या है, उसके गुण को पढ़ेंगे, क्या उसके गुण हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्यूटोरियल क्या है, जो अनुवर्त शिक्षण जो है वो क्या है उसको देखा था, उसकी मीनिंग को देखा था, उसकी परिभाषा को देखा था और उसकी विशेषता को देखा था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है जो अनुवर्त शिक्षण के क्या है गुण, क्या है, कौन कौन से गुण है, कैसे हम ये बेनिफिट्स कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं देखते हैं। तो हमने क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं, उसके गुण क्या होता है। सबसे पहला जो गुण है वो है मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, मतलब जो अनुवर्त शिक्षण जो है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा क्या है, व्यक्ति भिन्नता के अनुसार क्या करना, विभाजन करना। इसकी और क्वालिटी है क्या है कि क्या करना, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार क्या करना, विभाजन करना। तीसरा है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, क्या करना, व्यक्तिगत व्यवस्था करना। फिर चौथा है कि बालक की स्वतंत्रता होती है, इसमें बालक की स्वतंत्रता है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, बालक की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर क्या है, समय की बचत। जो पांचवा पॉइंट जो होता है वो क्या है, समय की बचत होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मन बुद्धि एवं पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी। मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार के मन बुद्धि और पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होगा। हम अभी थोड़ी देर बाद इसका एक्सप्लेन करेंगे कि मन बुद्धि एवं पिछड़े बालकों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। और जो लास्ट जो पॉइंट होता है, शिक्षण का व्यक्तिगत ध्यान। क्या होता है, शिक्षण क्या करता है, व्यक्तिगत बच्चों को ध्यान देता है। ठीक है, तो हमने पढ़े, कितने पॉइंट्स पढ़े, हमने 7 पॉइंट्स पढ़े। उन 7 में से सबसे पहला क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक विधि होता है। किस प्रकार मनोवैज्ञानिक विधि होता है, ये जो ट्यूटोरियल जो होता है, जो अनुवर्त शिक्षण जो होता है वो किस प्रकार मनोवैज्ञानिक विधि होती है, किस प्रकार मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ये क्या होता है कि बालक के मानसिक स्तर के अनुसार क्या किया जाता है, इसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है, क्योंकि बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, इसको कार्य को किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब होता है, क्या होता है कि बालक के मानसिक स्तर के अनुसार कार्य को करना। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार विभाजन। क्या होता है कि बालक के या मनुष्य के या फिर जो व्यक्ति है उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। मतलब क्या है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक बालक की, प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, उसकी रुचि अलग होती है, उसकी योग्यताएं अलग होती है, उसकी उपलब्धि अलग होती है, उसकी कार्य करने की क्षमता अलग होती है, सब चीजें अलग होती है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीजें जो होती है वो मैच नहीं होती है ना। अगर ट्विंस बेबी भी होती है, सपोज किसी के यहाँ ट्विंस बेबी, ट्विंस सिस्टर्स है, उनकी भी सोच, उनकी भी योग्यताएं, उनकी भी कार्य करने की क्षमताएं, उनकी भी पढ़ने की क्वालिटीज, जो उपलब्धि है, वो सभी चीजें जो होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें जो होती है वो भिन्न होती है। तो क्या होता है कि जो ट्यूटोरियल होता है, जो अनुवर्त शिक्षण जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी बोल सकते हैं, जो गुण जो होता है वो क्या होता है कि हम व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम बच्चों को देखते हैं तो हमको समझ आ जाता है कि किस बच्चे की जो भिन्नताएं हैं वो सिमिलर थोड़ी बहुत मिल रही है। मतलब अगर मेरे पास 5 से 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो अगर मैं उसको एक बैच में डिवाइड करना चाहूँ, पर बैच में अगर मैं 5 बच्चों को लाना चाहूँ कि इस बच्चों को मैं 5 को बुलाऊं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसका मेंटल लेवल देख सकती हूँ कि किन की मेंटल लेवल मैच हो रही है, किन की रुचि जो है वो मैच हो रही है। ऐसा भी होता है कि ट्यूशन बच्चे आ जाते हैं लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के फोर्स में उनको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो यही सब चीजें क्या होती है, ध्यान में रखी जाती है कि कितने बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, किनका ध्यान अच्छा है या किनकी जो कैचिंग पावर है अच्छी है, किनकी कैचिंग पावर अच्छी नहीं है। इन सब चीजों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखते हुए ही क्या किया जाता है, इनका क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उनकी विभिन्नता, उनकी व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं, उस इंडिविजुअल डिफरेंस को ही ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, उसका विभाजन किया जाता है, ताकि जो शिक्षण प्रक्रिया क्या हो आसानी से हो सके, जो टीचर है वो अपने आसानी से इस बच्चों को पढ़ा सके।
जैसे कि एक बैच में अगर हम मिक्स बच्चों को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मिक्स बच्चे तो क्लास में मिलते ही हैं और होने भी चाहिए, सेशन में मिक्स बच्चे होने भी चाहिए। और क्या होते हैं, ट्यूशन में भी मिक्स बच्चे होने चाहिए। लेकिन जो बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसको जल्दी समझ में नहीं आ रहा, उसको मिक्स में रखकर क्या होगा, 1 घंटे की क्लास 1 घंटे में पढ़ाना है, तो जो बच्चा पढ़ रहा है वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं पढ़ पा रहा है वो नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हम उसकी मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग उसका क्या किया जाता है, डिवाइडेशन किया जाता है, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके, बच्चा उसको अच्छे से समझ सके, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार उसका विभाजन किया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट है, क्या है थर्ड पॉइंट, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था क्या की जाती है, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। मतलब व्यक्तिगत रूप में मतलब क्या किया जाता है, किसी भी स्टूडेंट के लिए व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे कि मान लो की बात, आपकी क्लास में ट्यूशन के बच्चे, उसमें से कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, या कोई भी ऐसा रीजन है, तो हम उसको एक्स्ट्रा समय देकर उसको हम पढ़ा सकते हैं, या उसको दिन में 2 बार बुलाकर पढ़ा सकते हैं, है ना, जैसा भी आप चाहें। या क्या किया जा सकता है, उसको जैसा चाहे, या फिर क्लास में ही हम बच्चों को पूरा वर्क देकर उस बच्चों को जो नहीं समझ आया है, जो वो नहीं कर पा रहा है, उसको हम अपने पास में बिठाकर उसको पढ़ा सकते हैं। होता है ना, ट्यूशन में ऐसा किया जाता है। तो अगर मान लो कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई सामान्य बच्चा है जिसको वो चीजें समझ ही नहीं आ पा रही, उसको हर चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन कभी कभी कोई चीज उसको समझ में नहीं आ रही, पूरे बच्चों को समझ आ गई, उस बच्चों को नहीं समझ आया, तो क्या कर सकते हैं, उन बच्चों के अलावा हम उनको वर्क देकर दूसरे बच्चों को भी हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ग्रुप में ही लेकर चलना है, ग्रुप में लेकर हमको चलना है, नहीं चलना है वाली बात नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ छूट रहा है, बच्चों से कोई ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको एक अपना टाइम दे सकते हैं। टीचर जो होती है, जो ट्यूटोरियल जो टीचर होती है, जो ट्यूशन की जो टीचर होती है, वो क्या करती है, इंडिविजुअल क्या कर सकती है, बच्चों को ध्यान रखती है। अगर उनके पास 20 बच्चे भी हैं, तो 20 ही बच्चों को वो इंडिविजुअल क्या करती है, मेजर करती है कि उस बच्चे को समझ आया कि नहीं, उसको समझ आया कि नहीं। अगर नहीं आया है तो उनको पर्सनल अपने पास बुलाकर बताएगी, समझाएंगे, उसको सब चीज किया जाता है। तो यही बोला जा रहा है, व्यक्तिगत शिक्षण की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है, ठीक है। फिर क्या है, बालक की स्वतंत्रता होती है, बालक की स्वतंत्रता, बालक अपनी मर्जी से टाइम को सेट कर सकते हैं। सपोज होता है कि मॉर्निंग क्लासेस लगती है और इवनिंग क्लासेस लगती है, कोई बच्चा क्या है मॉर्निंग में आने नहीं चाह रहा है, बच्चा कोई क्या है मॉर्निंग में क्लासेस नहीं आना चाह रहा है, तो हम उसको इवनिंग में बुला लेते हैं, तो वो अपनी मर्जी से आ सकता है ना, अपनी मर्जी से पढ़ भी सकता है। अगर उसको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना या कुछ है, तो वो टीचर से बात करके भी कर सकता है। मतलब बच्चों को थोड़ी सी स्वतंत्रता क्या होती है, ट्यूशन में मिल जाती है, पूरी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत स्वतंत्रता देना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, जो ट्यूशन क्लासेस होती है, उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को क्या किया जाता है, स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या की जाती है, समय की बचत। क्या होता है, इसमें समय की भी बचत होती है ना। जो ट्यूटोरियल क्लासेस जो होती है, उसमें क्या होता है, समय की भी बचत होती है। बच्चा जो है क्या करता है, जब हम बच्चे को ट्यूशन में बुलाते हैं, तो सिर्फ 1 से 1.5 घंटा होता है, बच्चा सिर्फ 1 से 1.5 घंटा पढ़ता है। और अगर वो स्कूल जाता है तो कितनी देर पढ़ता है, स्कूल जाता है तो वो 5 घंटे बैठता है। कुछ बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, वो ट्यूशन में आकर ही पढ़ना पसंद करते हैं, बड़ी क्लासेस में ऐसे होते हैं। तो क्या होता है कि जो ट्यूटोरियल क्लासेस होती है, उसमें क्या होता है, समय की बचत होती है। उस 1 घंटे में बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, टीचर जो है वो क्या करता है, इंडिविजुअल क्या करता है, उसको टाइम देता है, इंडिविजुअल उसको पढ़ाता है, उसको समझाता है। तो क्या होता है कि वो टाइम देने के कारण क्या होता है कि क्या होता है, बच्चे को अच्छे से समझ आते हैं। और क्लास में अगर पूरे बच्चे हैं, तो टीचर कितना टाइम देगी, एक एक बच्चों को कितना टाइम देगी। अगर एक एक बच्चों को एक टाइम देने लग गई, तो उसका 45 मिनट से 50 मिनट से ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, समय की बचत होती है। फिर है जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो है मन बुद्धि और पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब टीचर इंडिविजुअल बच्चों को क्या कर रही है, पढ़ा रही है, इंडिविजुअल शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है, व्यक्तिगत विभाजन कर सकती है, तो मन बुद्धि के लिए, मन बुद्धि बालक जो होते हैं या पिछड़े बालक होते हैं, उनके लिए क्या होगा, ये उपयोगी होगा, है ना। क्यों क्यों होगा, क्योंकि क्या किया जा सकता है, जो मन बुद्धि के जो बालक हैं, जो कम समझते हैं, जल्दी नहीं समझ पाते हैं, जो पिछड़े हैं, उनको अलग बैच में बुलाया जा सकता है, अलग बैच में उनको पढ़ाया जा सकता है। होशियार बच्चों के साथ ना बिठाकर उनको क्या किया जा सकता है, अलग क्लासेस में बिठाया जा सकता है। उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जा सकता है, ताकि सामान्य बच्चों को देखकर क्या हो, वो थोड़े से मोटिवेट हो, है ना। जो पिछड़े बालक है, जो पिछड़े बालक का मतलब जो है, जो पीछे है, जो लोवेस्ट में आते हैं, जो कुछ
समझ में नहीं आता। उन लोगों को अगर आप नॉर्मल बच्चों के सामने भी सामान्य स्तर के जो बालक है उनके साथ में भी रखोगे, उनके साथ दोस्ती करेंगे, पढ़ेंगे, तो उनके मन में भी आएगा कि हाँ मैं कोशिश करूँ, हम मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को, है ना। तो यही सब चीजें क्या है कि ये जो ट्यूटोरियल क्लासेस जो होती है उसमें क्या किया जाता है, मानसिक स्तर के अनुसार क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। तो इस विभाजन में क्या किया जाता है कि बच्चों को पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, पिछड़े बालक जो होते हैं उनको क्या है, पिछड़े बालक का वर्ग नहीं, पिछड़े बालक मतलब जो मानसिक स्तर जिनका क्या है लोवेस्ट है ना। तो जिनके मानसिक स्तर जो कम है, जो कम समझता है, जो क्लास में थोड़ा गधा होता है, उसकी क्या की जा सकती है, एक अलग से बैच बनाई जा सकती है ताकि उनको अच्छे से समझाया जा सके। अगर मान लो कि बाद होशियार बच्चों के साथ अगर आप इनको पढ़ाओगे और आप छोटे बच्चों के लेवल जो गधे बच्चे हैं उनके लेवल के अनुसार आप पढ़ा रहे हैं, तो जो होशियार बच्चा है वो क्लास को डिस्टर्ब करता है। आप देखेंगे अगर आप जो कोई नॉर्मल चीजें पढ़ा रहे हो और बच्चे को वो चीजें पहले से पढ़ी होगी उसने, उसको पता होगा, तो क्लास को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। आप कितना बच्चों को डांटेंगे, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, मानसिक स्तर के अनुसार क्या किया जाता है, उसका डिवाइडेशन किया जाता है ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके, समझ सके और उस सब्जेक्ट को आगे अच्छे से पढ़कर क्या कर सके, उस सब्जेक्ट को अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो ये जो ट्यूटोरियल होता है उसमें क्या होता है, बालक जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं, इसके लिए इसी प्रकार से बहुत ज्यादा क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट क्या है, शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। आपने इतने सालों में देखा कि शिक्षक क्या करता है, बच्चों के लिए क्या करता है, व्यक्तिगत ध्यान देता है। व्यक्तिगत मतलब हर एक बच्चों के प्रति क्या करते हैं, पूरा ध्यान देता है कि अगर उनकी क्लास में 20 बच्चे भी हैं तो उस पूरे 20 बच्चों को वो चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, क्या किया जाता है, एक एक बच्चों के पास, एक एक बच्चे के पास जाके एक एक बच्चों को बुला के क्या करती है टीचर, उससे पूछती है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर उनको नहीं समझ आता है तो उनकी कॉपी में फिर से उनको समझा देती है। ठीक है, जैसे कि क्लास में क्या होता है, टीचर ऐसा होता है कि अगर ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड में समझा दिया, अगर ब्लैक बोर्ड नहीं है तो क्या करती है टीचर, किसी बच्चे की कॉपी में समझाती है, किसी एक बच्चे की कॉपी में समझाती है, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। तो क्या होता है, जब टीचर जो होती है, ट्यूशन टीचर जो होती है, जब इंडिविजुअल सबसे पूछती है, किसी को नहीं समझ आया तो बताइए, या वो जाके पूछती है, किसी बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो क्या होता है कि टीचर क्या करती है, उनकी कॉपी में उनको समझाती है, तो क्या होता है, उनको समझ में आ जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शिक्षक का क्या होता है, व्यक्तिगत ध्यान जाता है, मतलब उनकी क्लास में जितने भी बच्चे, उस बैच में जितने भी बच्चे, उन बच्चों से इंडिविजुअल टीचर क्या करती है, कांटेक्ट करती है, पूछती है कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। अगर उनको समझ में नहीं आता है तो टीचर उनको फिर से समझाती है, उस बैच को फिर से समझाती है। पूरे बच्चों को नहीं समझ आया तो पूरे बच्चों को फिर से समझाती है। और अगर पूरे बच्चों को समझ में आ गया, सपोज पूरे बच्चों को समझ में आ गया, उसमें से एक दो बच्चे जिनको समझ में नहीं आया, तो क्या करती है टीचर, उन 2 ही बच्चों को वो चीजें क्या करती है, फिर से रिपीट करती है। लेकिन ये सब चीजें क्या है, क्लासरूम में होना या करना पॉसिबल नहीं होता है। किया जा सकता है, 1 दिन 2 दिन किया जा सकता है, लेकिन अगर आप रोज ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी क्लास में अनेक प्रकार के, आपकी स्कूल की जो क्लासरूम होती है उसमें अनेक प्रकार के जो मानसिक स्तर के जो इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं वो मिलते हैं आपको। और अगर आप वैसे ही करते रहे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। पढ़ाने के साथ साथ आपको कोर्स कंप्लीट करना है, फिर टेस्ट लेने हैं, फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्जाम लेने हैं, हाफ ईयरली लेने हैं, फिर एनुअल एग्जाम लेने हैं। तो ये सब चीजें क्या होती नहीं हो पाती है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, सिर्फ आपको कहाँ पॉसिबल है, ट्यूशन की क्लासेस में ही पॉसिबल, ट्यूशन में ही क्या किया जाता है, ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, हमने क्या पढ़ा अभी, अनुवर्ग शिक्षण के क्या पढ़े, हमने गुण पढ़े, कितने पॉइंट्स पढ़े हमने, 7 पॉइंट्स पढ़े। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, अनुवर्ग शिक्षण की विशेषताएं, जिसके क्या होते हैं 5 पॉइंट है। कौन से पॉइंट है, छात्रों का लघु समूह में विभाजन करना, हम उसके छोटे ग्रुप में विभाजन कर सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, है ना। और क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल उसकी शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। मानसिक स्तर के अनुसार क्या किया जाता है, विभाजन किया जा सकता है, उसकी जितनी जैसे मानसिक स्तर जो मेंटल लेवल जितना होगा उसके अकॉर्डिंग उसका किया जा सकता है, और विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित होता है। ठीक है, ये क्या है, उसकी विशेषताएं है। अब हमने पढ़ा क्या है, उसकी परिभाषा में क्या होता है कि एक व्यक्तिगत शिक्षण होता है जिसको छोटे छोटे समूह में विभाजन करके क्या किया जा सकता है, इसको पढ़ाया जा सकता है। तो हमने पढ़ा कि क्या है, ट्यूटोरियल क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है और उसके गुण क्या है। ठीक है, आज हमने ये सब चीजें पढ़ी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको जरूर। ओके, थैंक यू।